Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। तो उसके पीछे के जो कुछ इंपॉर्टेंट उसके बैक एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो आप जानते हो कि बैक एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो हो सके तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई करो। बट एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम यूज जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज हम इस चैप्टर में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है अपने बोर्ड पे रखो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, जो एनसीईआरटी का बैक का एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, a body of mass 0.40 kg moving initially with a constant speed of 10 मीटर पर सेकंड to the north। एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास कितना है, जिसका मास है बेटा 0.40 kg। ठीक है, मूविंग इनिशियली विथ कांस्टेंट स्पीड, उसकी जो इनिशियल स्पीड था वो था 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कहता है, टू द नॉर्थ, मतलब ये होगी अपने नॉर्थ डायरेक्शन, ये होगी अपनी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जिसका मास 0.40 kg है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। उसके बाद क्या कहता है, is subjected to constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 सेकंड। तो जब ये ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही थी तब उस ऑब्जेक्ट पर 8 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। बट यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रही है और फोर्स उस पर साउथ की तरफ एक्ट हुआ है, मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, तो ये जो अपना फोर्स है बेटा, ये रिटार्डिंग फोर्स भी ये रहेगा अपना 8 न्यूटन। उसके बाद देखो क्या कहता है, तो यहाँ पर मैं निगेटिव लेता हूँ। ठीक है, 8 न्यूटन। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकंड। तो ये जो फोर्स है ऑब्जेक्ट पर 30 सेकंड के लिए ही लगा है बट साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो आप ये समझो कि ये जो फोर्स है ऑब्जेक्ट पर t इज इक्वल टू 0 सेकंड के वक्त अप्लाई हुआ है। द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो x इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो 0 थी, ये आप कंसीडर करो। ठीक है, एंड प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकंड, 25 सेकंड एंड 100 सेकंड। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है एट 5 सेकंड, एट 25 सेकंड एंड 100 सेकंड आपको उसकी पोजीशन डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करो, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू -5 सेकंड, 25 सेकंड एंड 100 सेकंड। गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो t इज इक्वल टू -5 सेकंड, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो एट 0 सेकंड हुआ। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकंड डिस्कस करेंगे तो उस वक्त ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ होगा, मतलब उस वक्त ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो कांस्टेंट था। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी है बेटा अपनी 10 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करनी है और टाइम कितना है बेटा अपना -5 सेकंड। तो -5 डिवाइड को यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई को, तो एट t इज इक्वल टू -5 सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बेटा, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितनी है -50 मीटर। ये हो गई अपनी ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन। देखो सेकंड पोजीशन क्या कहता है, एट t इज इक्वल टू 25 सेकंड। तो एट t इज इक्वल टू 25 सेकंड पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमें दिया गया है, फोर्स कितना है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो ये आएगा बेटा फोर्स अपॉन मास। ये मास मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो a इज इक्वल टू होगा अपना -8 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपना 0.2। ठीक है, तो 800
अपॉन 0.40 का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का 40, 42 का 80, तो ये होगा अपना 20। तो ये जो अपना एक्सेलरेशन है वो आया -20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो 3 में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में है, बट हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं, तो हम सेकंड यूज करेंगे। तो यस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? यस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ इंटू एटी का स्क्वायर। यस फाइंड करना है, u 10 है, टाइम 25 है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये होगा अपना 1.2 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर। तो ये होगा अपना 10, ये हो गया अपना 250, ये माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 6250। 6250 में से 250 बचे, गए कितने बचे बेटा? 6000 मीटर माइनस 6000 मीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो सेकंड पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो रहेगी -6000 मीटर, ठीक है, यानी कि 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर सेकंड में अपनी जो पोजीशन है कितनी बेटा? 6 किलोमीटर। आई होप तुम्हें यहाँ तक 25 सेकंड का तक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। पॉज करके नोट करो, हम रिमेनिंग पार्ट अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करना है आपको। चलो अभी क्या कहता है? फॉर 30 सेकंड। तो 100 सेकंड के पहले क्या था अपना? 30 सेकंड तक जो है फोर्स अप्लाई हुआ है, तो हमें 30 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद हम 100 में से 30 को माइनस करके जो नेक्स्ट 70 सेकंड है उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर 30 सेकंड के लिए क्या आएगा बेटा? अपना इनिशियल वेलोसिटी अपनी है बेटा कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अपना एक्सेलरेशन अभी हमने क्या फाइंड किया? -20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और टाइम हमें दिया गया है कितना है? 30 सेकंड। यहां पर क्या लिखेंगे अपन? यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू एटी का स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 900, ठीक है। तो ये होगा अपना 10, तो ये होगा अपने यस इज इक्वल टू 10 इंटू 30 300, ठीक है, माइनस 9000। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये हाफ हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। तो 9000 में से 300 कितने बचे बेटा? यस इज इक्वल टू आई थिंक 8700। ये हो गई अपनी एट फॉर 30 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए क्वेश्चन कवर कर रहा हूं क्योंकि सभी बच्चों का लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट क्लियर है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो पहले आप क्या करो, मैंने जो आपको लेक्चर लॉज ऑफ मोशन के कवर किए हैं उसको पहले आप जाके देखो, और उसके बाद यहाँ पे आओ, तो आपको हर एक वर्ड जो है आराम से समझ में आएगा। अगर आप लॉज ऑफ मोशन की कंसेप्ट विदाउट स्टडी किए अगर आप लेक्चर देखोगे बच्चा, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों ने देखा हुआ है उन बच्चों को तो वो इजीली आता होगा, ठीक है, बट जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है उनको अभी थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो आप पहले वो ये देखो, लेक्चर देखो, और उसके बाद इसे अटेंड करो। आपको 101% कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 30 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। अभी फॉर नेक्स्ट 70 सेकंड, क्योंकि हम 100 सेकंड का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 सेकंड में 30 सेकंड तक ही फोर्स लगा था, उसके बाद फोर्स नहीं लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? फॉर नेक्स्ट 70 सेकंड। तो फॉर नेक्स्ट 70 सेकंड यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो हो जाएगा बेटा अपना v इज इक्वल टू u प्लस एटी। मैं फाइनल वेलोसिटी क्यों फाइंड कर रहा हूं? क्योंकि अभी ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, अभी ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें वहां की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा अपना? v इज इक्वल टू u कितना है? u है अपना 10 प्लस एक्सेलरेशन जो है वो है -20 और मल्टीप्लाई बाय 70। तो v इज इक्वल टू होगा अपना 10 70 टू द 140, राइट। तो हो जाएगा -1400। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। 2 जीरो हो गए, -4, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 10 में से
सॉरी 10 में से 140 में से 10 गए, 0 में से 0 गया 0 बचे, 10 में से 1 गया 9 बचे, और ये हो गया अपने 3, ये हो गया अपना 1। तो ये हो गई अपनी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अभी हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइनल यस इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, यस इज इक्वल टू यूपी प्लस हाफ इंटू एटी का स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है अपना 70, राइट, प्लस इंटू माइनस, माइनस हाफ इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 70 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 10, यस इज इक्वल टू 700 माइनस 4900 इंटू 10। तो यस इज इक्वल टू 700 माइनस 490000। ठीक है, यस इज इक्वल टू क्या है अपना 4 माइनस 49000 माइनस 700। तो ये 0 0 10 में से 7 गए 3 बचे 8 4। तो ये हो गई अपने डिस्प्लेसमेंट, यस इज इक्वल टू 48300। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यहां तक आप नोट करो एक बार। सॉरी बच्चे, यहां पर अपनी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मेरे से। तो क्या है ना, वो अपना थोड़ा सा जो सिस्टम है वहीं पे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि जो मेरा को वर्कर है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आने की वजह से मुझे उससे थोड़ा सा देखना पड़ा, तो हमारा थोड़ा सा थोड़ी सी अनबन हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी चुप हो गई। ठीक है, अपन फिर से डिस्कस करते, ये यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, फॉर नेक्स्ट 70 सेकंड हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो फॉर नेक्स्ट 70 सेकंड जो है ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उस पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो एक्सेलरेशन रहेगा, जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो 30 मीटर पर सेकंड की रहेगी, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले v फाइंड करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो v फाइंड करने के लिए u हमें दिया गया है 10, और एक्सेलरेशन है अपना -20 मल्टीप्लाई बाय टाइम है अपना 30 सेकंड। क्यों? क्योंकि अपनी जो वेलोसिटी है अभी कांस्टेंट है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा अपना 10 माइनस 30 इंटू 20, वो हो जाएगा 600। आई थिंक आई एम श्योर 3 इंटू 0 0, ठीक है, 00, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना होगा बेटा अपना -590। और आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो x इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो x कितना आएगा अपना, स्पीड है अपना -590 मल्टीप्लाई बाय 70। तो x इज इक्वल टू 20 यहां पर लिखेंगे, 7 9 दा 63 में से 3 गए 6 बचे, 7 5 दा होता है 75 इंटू 6, सॉरी 75 प्लस 6, तो 75 प्लस 6 होगा 81। तो ये हो जाएगा अपना -81300 मीटर। तो ये हो गया अपना, ये होगी अपनी डिस्प्लेसमेंट। तो ये था अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैक एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बैक एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो रह चुके क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। जो क्वेश्चन बचे थे, जो मैंने लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन किए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा दूंगा, तो वो तो आप क्वेश्चन करोगे ही, बट जो रह चुके हैं वो भी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जिनको आता है वो पॉज करके सॉल्व करो, और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, द ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका जो थ्री व्हीलर है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चा वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle at rest 4 seconds just in time to save the child। तो क्या हुआ, एक थ्री व्हीलर जा रही थी, इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड। ठीक है, और उस ड्राइवर ने एक बीच में उसे एक बच्चा दिखा,
तो उसने क्या करा, उस बच्चे को बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाए और अपने व्हीकल को 4 सेकंड में रेस्ट पे ला दिया। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है और टाइम कितना लगा उसे, 4 सेकंड। तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है और वो सेकंड में, तो हमें इसे मजबूरन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा बेटा 10 सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। तो रिक्शा की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, रिक्शा की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, उसे फाइनल वेलोसिटी 0 करने के लिए 4.0 सेकंड लगे। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो आपको एवरेज रिटार्डिंग फोर्स पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मास भी दिया गया है, मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। तो थ्री व्हीलर का मास 400 kg है और ड्राइवर का मास 65 kg है। तो ड्राइवर तो रिक्शा के बाहर बैठ के तो ब्रेक नहीं लगाएगा, वो तो रिक्शा के अंदर ही बैठा है, मतलब टोटल मास कितना होगा 465 kg। कॉमन सेंस भी यहाँ पर अपन यम लिखेंगे बेटा 465 kg। तो हमें फाइंड करना है रिटार्डिंग फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मालूम है बट एक्सेलरेशन नहीं मालूम, बट हम काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन को जानते हैं, तो यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, दैट इज A इज इक्वल टू V है 0, T है -10 और टाइम बेटा अपना 4, दैट इज A इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। एंड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है अपना 465 मल्टीप्लाई बाय -22.5। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 25 आएगा 125, राइट, 5 12 25 6 यहाँ पे माइनस है। ठीक है, 25 6 150 150 प्लस 12 162, राइट, 162 यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे अपन 16, 25 4 का 100 100 प्लस 16 116, यहाँ पर लिखेगा 116 और यहाँ पे होगा अपना पॉइंट। तो रिटार्डिंग फोर्स हो गया बेटा -1162.5 न्यूटन। तो इतना फोर्स उसे उस बच्चे को बचाने के लिए लगाना पड़ा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉज करके नोट करो। देखो बच्चा, अब दूसरा क्वेश्चन है अपने पास। रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द थ्रस्ट और फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम इसे उड़ा दोगे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, ये अपना रॉकेट है फॉर एग्जांपल, ये अपना रॉकेट हो गया, इसका जो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड रहेगा, इसका mg डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा आपका F माइनस mg इज इक्वल टू ma। मैंने ऑलरेडी चीजें डिस्कस की हुई है। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, F इज इक्वल टू आएगा mg प्लस ma। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना होगा अपना m इंटू g प्लस a। तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा अपना, m कितना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय g रहेगा अपना 10 और ये रहेगा अपना 5। तो F इज इक्वल टू होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 15 टू द 30 1 2 3 4 1 2 3 4। इतना न्यूटन का फोर्स वो रॉकेट उसे अप्लाई करेगा। क्योंकि तुम जानते हो बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें हमने ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करे थे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करो, जिनको नहीं आता मेरे साथ सॉल्व करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है जिसका मास है बेटा 5 kg। ठीक है, इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। हमें दो फोर्सेस दिए गए हैं, एक है F1 दूसरा है F2। ठीक है, गिव द परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 रहेगा। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, मतलब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। दो फोर्स है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, और रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, तुम्हें इजीली आता है बेटा। क्या है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू आएगा बेटा अपना इन रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 cos थीटा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा अपना, F1 है अपना 8 ब्रैकेट का स्क्वायर 6 F2 है 6 का स्क्वायर और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये सब क्या होगा बेटा अपना 0 होगा। तो F इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिखता हूँ F इज इक्वल टू क्या आएगा 64 प्लस 36।
तो F इज इक्वल टू आएगा अपना इन रूट 100 एंड इट इज इम्प्लाइज दैट 10 न्यूटन। तो अपना फोर्स कितना है बेटा 10 न्यूटन। और तुम जानते हो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स आ गया अपना 10, मास है अपना 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन दैट इज A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट बैक एक्सरसाइज में है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पॉज करके नोट करो। चलो अब ये क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करो, जिन्हें नहीं आता मेरे साथ सॉल्व करो। देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन, अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, मैंने ऑलरेडी आपको सूडो फोर्स एक्सप्लेन किया है, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिनको आता है वो पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट एक मैन है जिसका मास कितना है बेटा 70 kg। ठीक है, उसके बाद स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल, वो एक वेइंग स्केल पे खड़ा है इन अ लिफ्ट, जो लिफ्ट में है विच इज मूविंग। तो फर्स्ट केस क्या है अपनी, फर्स्ट केस का हमें क्या करना है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन स्केल इन ईच केस। तो हर केस में उस वेइंग स्केल में रीडिंग क्या रहेगी ये हमें फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं हर एक लिफ्ट में जब आप बैठते हो तो आप अपवर्ड जाते हो आपका वेट बढ़ता है, डाउनवर्ड आते हो आपका वेट कम होता है, जो कि सूडो फोर्स की वजह से होता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो पहले केस क्या है, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड की कंडीशन क्या होती है, n इज इक्वल टू mg और या फिर m इंटू जी माइनस ए। तो n इज इक्वल टू क्या है बेटा m मल्टीप्लाई बाय g माइनस ए। तो अभी वो डाउनवर्ड जा रहा है बट उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन m मल्टीप्लाई बाय g। तो m कितना है, n इज इक्वल टू है बेटा अपना 70 और g की वैल्यू हमें 9.8 लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 से पॉइंट कट जाएगा, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 9 जा 63, 63 प्लस 5 63 प्लस 5 68। तो ये जो फर्स्ट केस का जो फोर्स है बेटा वो है 686 न्यूटन। ठीक है, अभी सेकंड देखो, बी वाला देखो क्या कहता है, डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी वो डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, सॉरी ये अपवर्ड था, तो अपवर्ड में प्लस रहता है। देखो दूसरा क्या कहता है, डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। तो डाउनवर्ड्स की कंडीशन क्या होती है, n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। अपवर्ड के वक्त प्लस होता है, डाउनवर्ड के वक्त माइनस होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, m है उसका 70, ठीक है, g रहता है 9.8, माइनस कितना है वो 5। ठीक है, एक सेकंड बेटा, चलो सॉरी बेटा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। देखो n इज इक्वल टू कितना रहेगा अपना 70 माइनस 9.8 में से 5 है, कितने बचे, 8 में से 0 गया 8 बचे, 9 में से 5 बचे 5 है 4 बचे। ठीक है, तो 78.0 कट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना रहेगा अपना 7 8 का 56, 6 5 कैरी, 7 4 का 28, 28 प्लस 5 33। तो अपना जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रहेगा 336 न्यूटन। ठीक है, तो इसका फोर्स रहेगा इस केस में 336 न्यूटन। ठीक है, तो उसका जो फोर्स था वो था खुद का फोर्स 700 के समथिंग, अभी उसका अपवर्ड जाते हुए फोर्स कितना है 336 न्यूटन। तीसरा क्या कहता है, अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, उसे प्लस करना है। अभी क्या करेंगे अपन, सी में n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, इट इज इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस 5। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं n इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये हो जाएगा अपना 14.8। ठीक है, 14.8। तो n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 कितना रहेगा बच्चा, 28 प्लस 5 रहता है 33। ठीक है, तो 3 ये 3 7 होगा 7 7 प्लस 3 10, तो ये रहेगा अपना 1036 न्यूटन, क्योंकि ये 0 से पॉइंट कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो डी है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका जो ये तो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, इसका जो डी है वो अभी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट कर लो। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करो, जिन्हें नहीं आता मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, अ शेल ऑफ मास 0.20 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg
एक शेल है जिसका मास कितना है बेटा 0.20 kg, मतलब एक बुलेट है, ठीक है। इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg, तो उसको जो है 100 kg के गन से उसको फायर करा। देखो कितना बड़ा, कितनी बड़ी गन है, 100 kg की गन है, उसके अंदर एक 0.20 मतलब 200 ग्राम की बुलेट है, ठीक है। शेल मतलब एक बुलेट जैसा रहेगा, ठीक है। इफ द मजर स्पीड ऑफ अ शेल इज 80 मीटर पर सेकंड, तो उसका जो स्पीड है कितना है बेटा 80 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, ये आप जानते हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा बेटा, mass of the gun multiplied by velocity of the gun is equal to mass of the bullet multiplied by velocity of the bullet। तो बुलेट की जगह अपन शेल पकड़ेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ द गन हमें दिया गया है, रिकॉइल हमें फाइंड करने है, वेलोसिटी तो यहाँ पर हम जी लिखेंगे, सॉरी हाँ वी जी इज इक्वल टू मास ऑफ द शेल कितना है 0.20 जो ऑलरेडी केजी में है, और हमें वेलोसिटी दी गई है कितने मजल की स्पीड 80, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये रहेगा अपना Vg इज इक्वल टू 0.20 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 गेट्स कैंसल, ठीक है। आई थिंक ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको काय समझ रहे हैं, ठीक है। Vg इज इक्वल टू 800, 8 टू द 16 6, तो यहाँ पे पॉइंट ये कैरी 8 1 जा 8, ठीक है। तो 1.60 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर अपन पॉइंट के बाद का जीरो नहीं लिखते, तो ये जीरो जो उसे कैंसिल मत करना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द गन कितना हो जाएगा बेटा अपना 0.16 मीटर पर सेकंड। तो ये अपने गन की रिकॉइल वेलोसिटी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉज करके नोट करो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं आपको प्रोसीजर भी बता रहा हूँ,